वो कहाँ से आ रही है? धुआं? हाय रब्बा! अरे ये धुआं तो जीजा जी के रूम से आ रहा है। अरे आग लगी! इलाज में पापा आग लगी! अरे चल। Oh my God! अंदर आग लगी! कहाँ से लूट लग गई इस लड़के की, सच बोलने की, पता नहीं क्या जी का जंजाल बन गया ये मेरे लिए। पापा! अरे हाँ बेटा, हाँ बता। पापा! हाँ 2000 रुपए दो ना। 2000 रुपए? 2000 रुपए को चाहिए तुझे? अरे यार, जीजा जी को फिल्म दिखाने ले जाना है पापा। अच्छा, लंदन में फिल्म दिखाएगी उसे? एक बार बता, तू उसे फिल्म क्यों दिखाने ले जा रही है, ये बता। पापा प्लीज, ताकि वो भांडा ना फोड़ दे छोटे के सामने आपका। अब 2-4 घंटे फिल्म थिएटर में रहेंगे तो ये सच बोलेगा नशा उतर जाएगा, फिर ले आऊंगी पक्का। हाँ? अरे संतो, 2000 रुपए की बात कर रही है तू? गोलचा में तो 80 रुपए लगते हैं टिकट के, पिक्चर देखने के। हाँ तो सिंगल स्क्रीन में थोड़ी ना जाऊंगी, मल्टीप्लेक्स में जाऊंगी। मल्टीप्लेक्स में क्यों जाएगी, ये बता। अरे यार पापा समझ नहीं रहे हो, देखो ये जो सच बोलने का भूत है, अगर एक फिल्म देख के नहीं उतरा तो फिर दूसरी स्क्रीन में घुस जाऊंगी ना, दूसरी में भी नहीं उतरा तो तीसरी में, तीसरी में नहीं तो चौथी में। एक मिनट सुन, एक काम कर, रजाई और गद्दा भी अपने साथ ले जा। जिस तरीके से तू अपना शेड्यूल बता रही है ना, तो मुझे तो लग रहा है आज तू थिएटर में घुसेगी और 3 दिन बाद बाहर निकलेगी। मैं कह रहा, तू जिद मत करना मुझसे, मैंने कह दिया तो कह दिया, बस मैं कुछ नहीं करता। प्रणाम सेठ जी। प्रणाम इलायची जी। हम छोटे को सच्चाई बताने जा रहे हैं सेठ जी की, मिलते हैं बाद में। अरे भैया, पकड़ गया, जल्दी से पकड़ गया, ये फंसाया मुझे, भाग गया वो सत्यवादी। अरे सत्यवादी मैं कह रही थी ना। हाँ, ले जा। देखो सुन, अपना ख्याल रखियो। सिंगल स्क्रीन में ना मुझे लड़के छेड़ेंगे, कमेंट पास करेंगे, फिर क्या ख्याल रखूंगी अपना। अरे तो ठीक है, मल्टीप्लेक्स में ले जा। पैसे? अरे हाँ, अरे तू भी ना, ले चलो। अरे इलायची जी, आप हमें कहाँ लेके जा रही हैं? हमारे अंदर सच के कीड़े बिलबिला रहे हैं। हम उन कीड़ों पे डीडीटी छिड़क रहे हैं, चलो। आई लव यू। किसे आई लव यू कह रहा है? आपको। चलो। अब अरे आई लव यू कह रहे? अरे मुझे लग रहा है ये मुझसे जो है बहुत प्यार करता है, इसलिए सच जो है इसकी जबान पे आ गया। पंचम जी। कुछ मेरे बारे में अच्छा बताओ ना। इलायची जी, आप में तो बहुत सारी अच्छाई हैं। मैं सच में अच्छाइयों से भरी पड़ी हूँ। इलायची जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि अच्छाई शब्द आपको देख के बनाया गया है। देखिए इलायची जी, ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। जब भी कोई इंसान आपकी झूठी तारीफ करता है तो आप चने के झाड़ पे चढ़ जाती हैं। क्या आप मेरी झूठी तारीफ कर रहे हैं? इलायची जी, देखिए आपकी दूसरी कमी ये है कि आप बहुत जल्दी भड़क जाती हैं। अच्छा, हाँ एक तो झूठी तारीफ कर रहे हो, अगर भड़कूंगी नहीं तो क्या नाचूंगी? तीसरी आपकी सबसे बड़ी कमी ये है कि आपको सिर्फ अपनी तारीफ सुनना पसंद है। हाँ तो चांदी चौक में कोई एक बंदा ढूंढ के ला दो जो अपनी तारीफ सुनना पसंद ना करता हो। देखिए इलायची जी, आपकी चौथी कमी ये है कि आप बहुत जल्दी बहस करने लगती हैं। अगर आप अभी चुप नहीं हुए ना जीजा जी, तो मैं बता रही हूँ, गंदा नाला कोई दिखेगा ना उसमें धक्का दे दूंगी, 3 दिन तक शरीर से बदबू नहीं जाएगी फिर। देखिए इलायची जी, आपकी पांचवी कमी ये है कि आप बहुत जल्द खून खराबे पे उतर आती हैं। अरे चुप कर जाओ, नहीं सुननी खुद की तारीफ, नहीं। इलायची जी, आपकी छठी सबसे बड़ी कमी ये है कि आप अपनी 4 या 5 बुराइयां सुनने के बाद झल्ला जाती हैं और बंदे को चुप होने का फरमान देती हैं, जबकि बंदा बस आपकी तारीफ करने ही वाला होता है। तो फिर कीजिए ना। इलायची जी, आपकी 7वीं सबसे बड़ी कमी ये है कि आप बंदे पे बहुत जल्द यकीन कर लेती हैं और आगे सुनने लग जाती हैं। अरे ओ जीजा जी, ज्यादा बकवास मत करो, आगे एक और शब्द भी बोला ना तो मैं बता रही हूँ चांदी चौक में ना हंगामा खड़ा हो जाएगा, आज बता रही हूँ मैं सच्ची। 27 की बात हुई उस। आई लव यू इलायची जी। ओ भैया भगो, जल्दी चलो भैया। एक मिनट। इलायची जी, अरे वो पंचम,
अरे एक सेकंड, अरे पंचम, अरे मुझसे, अरे बात करनी है। ओ आई लव यू इलायची जी। ओए संजू, रुको रुको, इलायची। संजू सुन ना, ये जो छोटे आ रहा ना, वो छोटे को रोक तू, रोक रोक रोक, वहां पे रोक, चलो चलो चलो, जल्दी भागो 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 भागो। इलायची जी आई लव यू। अरे 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 क्या है, कहाँ भाग रहा है छोटे? मैं कहाँ भाग रही हूँ, छोड़ना भी। अरे पंचम, क्या है क्या है क्या? पहले मेरा हिसाब कर। कौन सा हिसाब? अरे रोज आके गरम गरम जिलेबी, कचौरी, समोसे खाता है, पैसे क्या तेरा बाप देगा? अरे तो मैं दे दूंगा, मैं कौन सा भागा जा रही हूँ, अभी तो छोड़। जब तक मेरे पैसे नहीं मिलोगे तब तक तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अरे ले ले, दे रहा हूँ, ले ले ले, ये रख ले। पूरा हिसाब नहीं है। अरे तो पूरा हिसाब नहीं है कि जितने हैं ये तो रख ले, ठूंस ले ठूंस ले ठूंस ले, अब तो छोड़ दे। अरे राक्षस, अब तो छोड़ दे। जीजा जी, मेरा मतलब है पंचम, वो देखो ना, वो कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को गोदी में उठा रहा है। वही इलायची जी, हम भी वही देख रहे हैं। इतनी वजनदार लड़की और इतना पतला लड़का, मजाक नहीं है इलायची जी। ओहो पंचम, मैं क्या बोल रही हूँ और तुम क्या बोल रहे हो? अच्छा मुझे तुमसे एक चीज पूछनी है। वो देखो, अगर तुम्हारी जिंदगी में मौका आया तो क्या तुम मुझे ऐसे ही गोदी में उठाओगे? हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इलायची जी अगर आप कहें तो हम अभी इसी वक्त इसी क्षण आपको उठा लेते हैं। सबके सामने आने। इलायची जी आप बहुत प्यारी लगती हैं हंसते वक्त। आई लव यू इलायची जी। हम आपके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं जी। सच्ची? जी। लेकिन यहाँ नहीं हो। क्या कर रही हैं आप आंटी जी? आप हमारे डोले को क्यों हाथ लगा रही हैं बार बार? अरे मैं छोटे हूँ, छोटे। अरे आप छोटे हो या बड़े हो, हमें क्या लेना देना? होंगे आप छोटे, हम क्या करें फिर? अरे वैसा छोटे नहीं हूँ, मसाज वाला छोटे हूँ, मसाज वाला। अरे ये तो छोटे हैं, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अरे ये गुंडा ना औरत के भेष में हमें छेड़ रहा है। अरे इलायची जी, अरे इलायची जी, अरे मैं लड़का होके लड़का, अरे लड़का होके लड़के को क्या छेड़ूंगा? अरे सुनो, साहब जी ये कल्लू पहलवान की फाइल है, एक बार चेक कर लीजिए। अब इस पिंकी के बच्चे को बड़े साहब सस्पेंड करेंगे और इस कुर्सी पर मैं बैठूंगा। साहब जी आप कुछ जुगाड़ की बात कर रहे थे ना? सर आपका वो दरियागंज वाला जुगाड़ कैसा चल रहा है? मंगीलाल जी सर। ये सो क्यों नहीं रहा है? सर बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, आपका वो दरियागंज वाला और करकट डूमा वाला जुगाड़ जो ना, दोनों के बारे में पिंकी जी को सब पता है। मंगीलाल जी सर। ये कैदी सो क्यों नहीं रहा है? पुष्पा अब तो इसकी नौकरी जाएगी। सर वो जो पहाड़गंज वाला आपका खाता सुना है पिछले महीने आपने वो बंद करवा दिया, क्यों सर? इंस्पेक्टर पिंकी, जी सर। हमें मालूम है कि आप निहायती काबिल ऑफिसर हैं और आप जिस तरह के डेडिकेशन अपने केस में दिखाते हैं ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपका नाम मेडल के लिए रिकमेंड कर दूं। थैंक यू सर।
थैंक यू। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। इलायची जी प्लीज छोड़ दीजिए ना, प्लीज मत करिए इलायची जी, जाने दीजिए ना प्लीज। आप समझ नहीं रहे हैं इलायची जी, हमारे अंदर इतने सारे सच के कीड़े बिलबिला रहे हैं। आई लव यू इलायची जी, प्लीज। एक काम करिए, जो ये कीड़े हैं ना, मार दो इन सारे कीड़ों को, क्योंकि अगर ये कीड़े बाहर आ गए ना तो मतलब सच्ची बता रही हूँ बड़ा सारा रायता फैल जाएगा। पिंटू भाभी समझाओ ना अपने पति को। अरे हम कैसे समझाएं, इतना लंबा चौड़ा आदमी हमारे बस में ही नहीं आता। कैसी बीवी हैं आप? हाँ अरे यार, तो पिंटू भाभी भी क्यों चिल्ला रही है? अच्छा तुझे बड़ा दर्द हो रहा है पिंटू भाभी के लिए? अरे क्यों ना दर्द हो, दोनों एक दूसरे से इतना प्यार जो करते हैं। अबे क्या बक रहा है बे? मेरा मतलब मैं कह रही थी गुग्गू, कैसी बात कर रहे हो? हैं तुम्हारा दिमाग ठिकाने तो है? इलायची जी, हमको लग रहा ना इनके दिमाग की हट गई है, तभी ये उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। हाँ आपने बोल दिया और हमने मान लिया। पंचम, अरे पंचम, छोटे, अरे पंचम, एक मिनट जरा। अरे अरे आओ ना। एक मिनट तो। अरे तो उधर तो पहले सेठ जी खींच रहे थे। अरे एक मिनट रुक जा सेठ जी। अरे मैं तुझे बता रही हूँ जी जी, तुझे कौन सी हरकत है? अरे मैं कह रहा हूँ ना, सुन। घर में ही तो जा रही हूँ अरे मैं। मैं तुझसे कह रहा हूँ, छोटे की तबीयत खराब है। छोटे तो सामने खड़ा है। अरे मैं वो पंचम कहना चाह रहा था, वो मुंह से छोटे निकल गया। हाँ हाँ, ऐसा सेठ जी तभी होता है जब आदमी का झूठ पकड़ा जाने वाला होता है। अब क्यों, क्या बकवास कर रहा तू बेकार की है? क्या छोटे भैया, तुम्हें छोटे बड़ों से बात करने का सलीका नहीं पता है? ना सलीका जितना है ना, इनको सिखाओ सेठ जी को। अरे यार, अब ये छोटे भी आ गया, ये लोग क्या करेंगे? अरे यार, ये छोटे भी ना मेरे पापा के ना पीछे हाथ धो के पड़ चुका है। चुप करो आप। अरे यार क्या करें, मैं इसका सर तोड़ के आती हूँ अभी। और ये बेटा अभी अपने पति का ख्याल रखना, कहीं जान ना पाए। मैं छोटे का इलाज करके आती हूँ। सुनो चल मेरे साथ। चुप रहना। ओहो, क्या हो गया पापा? अरे इलायची, वो पंचम को बुखार है ना? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा बुखार है उनको। हाँ हाँ अंकल जी, इतना बुखार है कि मतलब जीजा जी तो तप रहे हैं बुखार के मारे। ले पिटवा भी, जीजा जी को बुखार आया है ना? आया है ना? हाँ हाँ हाँ, बुखार है, बहुत तेज बुखार है। पता उनका शरीर जो है ना तप रहा है, एकदम कपकपा रहे हैं वो। आंटी जी, हाँ हम जो घर है कि कोई गोली वोली पड़ी हो एक आध तो दे दो, उन्हें खिला देते। हाँ ओ? जलने की बू कहाँ से आ रही है? बू जरा धुआं? हाय रब्बा, अरे ये धुआं तो जीजा जी के रूम से आ रहा है। अरे आग लगी, इलायची पापा आग लगी। अरे चलो चलो चल 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 ध्यान से बेटा, चल ध्यान चल से। चलो। अरे इलायची जल्दी चल। जल्दी करो। जा रही हूँ। Oh my God! अंदर आग लगी। बेटा बाबा दरवाजा खोलिए जल्दी। अरे खोलो। क्या हो गया? हाँ भैया, हमको लगता ना इसकी चाबी तो अंदर ही रह गई। ये चाबी ना चपटे वाले ताले की है। क्या कह रही हो यार? बेटा भाभी दरवाजा कैसे खुलेगा? अरे तो दरवाजा तोड़ दो ना, तोड़ दो। अरे एक मिनट, अरे दरवाजा मत खोलियो, शीशम का दरवाजा है, नुकसान कराएगी। वो तो वैसे खुल जाएगा। तोड़ के भी कोई फायदा नहीं, इसके अंदर से घुसेंगे कैसे हम लोग? इलू यार जल्दी कुछ सोच, वरना जीजा जी जल जाएंगे। सुनो, आइडिया, इधर आ, मेरे साथ आ। कहाँ?
पीछे हटो, पीछे एक बार। पीछे हटो अंकल जी, पीछे अरे। हटो। इलायची संभाल के बेटा। इलो ध्यान से। चलो। हे भगवान, सबकी रक्षा करना भगवान, सही सलामत बाहर आ जाए। अरे मैं कह रही हूँ कहाँ लग गई यार? इधर इधर इधर। जीजा जी ध्यान से। उठो उठो जीजा जी, हेल्प करो, सुनो। चलो ध्यान से इलू, बैठ जाइए। जीजा जी आप ठीक तो है ना? पापा। अरे मैं ठीक हूँ, कोई टेंशन ना। अरे आप बुझा दी, आ जाओ भैया। हाँ थैंक यू, अरे सेठ जी हाथ दो। थैंक यू इलायची जी। अरे आना। अरे ध्यान से बिट्टू भाभी, ध्यान से। पापा ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। एक मिनट, ये तेरे बाल कहाँ चले गए? एक मिनट, ये तेरे बाल कहाँ चले गए? कम वक्त आग ने ना मेरे बाल जो है जला दिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़े अच्छे बाल हैं भाभी तुम्हारे। मतलब जल भी गए बाल और मतलब सेट भी हो गए, एक भी बाल टेढ़ा ना हुआ। अब पंचम तुम ठीक हो ना बेटा, जले वाले तो नहीं ना? जी आंटी जी, हम बिल्कुल ठीक है। अरे भैया तू ठीक है तो मुझे एक बात बता दे, क्या सेठ जी ने सच में मुझे 2500 का लहंगा झूठ बोल के 4500 में टिका दिया? कौन गधा आपसे ये बातें बोल रहा है? आप जरा उन्हें हमारे सामने लेके आएंगे, उनके कंसरे पे रख के देंगे हम। हमारे सेठ जी बिल्कुल भी ऐसे इंसान नहीं है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। पूरे चांदनी चौक में सबसे अच्छे इंसान है हमारे सेठ जी। थैंक गॉड, जीजा जी का सच का बुखार उतर गया है। अब मैं सेफ हूँ। अरे छोड़, मेरी तारीफों के जो है पुराण मत खोल। सेठ जी मुझे माफ कर दो, मैंने गलत समझा तुम्हें। एक मिनट छोटे, बहुत दौड़ भाग कर ली मैंने। ये जो जीजा जी ने बोला ये सच नहीं है, ये सब झूठ है। अरे तू समझ रहा क्यों ना सच है? अरे पापा बोलने दो ना यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों झूठ बोल रहे हो आप कन्फेस करिए छोटे से सब कुछ। ना ना ना, ऐसा कुछ है ही ना। पापा आपको मेरी कसम, प्लीज। आई एम सॉरी छोटे यार, देख ऐसा है, मैंने ना 2500 का लहंगा तुझे 4500 में बेचा था और मैं सबको ऐसे ही बेचता हूँ। अब तू मेरा दोस्त है इसलिए मुझे माफ कर दे। कोई बात ना सेठ जी, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। माफ कर दिया मैंने। अरे छोटे, तू आज बड़ा चुप चुप है, कुछ बोल ना। काम कर रहा हूँ ना। अरे काम कर रहा क्या है, मतलब कोई गांव का किस्सा विस्सा सुना बना। सारे किस्से सुने हैं तुमने सेठ जी। अरे भाई तो दोबारा सुना दे। क्या सुना दूं? कुछ सूझी ना रहा तो क्या सुना दूं? कुछ सूझ ना रहा तुझे? ना सूझ ना रहा यार। चल भैया, अब सूझेगा तुझे, अब सूझेगा। देख मतलब देख, ये तेरे सामने दराज है ना, इधर खोल। क्या है? हाथ डाल, कुछ है उसमें, देख तो, हाथ तो डाल, थोड़ा देख तो अंदर। ये पैसे किसने रख दिए? तेरे एक दोस्त ने, जो तुझे बहुत प्यार करता है और तुझे अपना छोटा भाई मानता है, उसने रखे हैं। इलायची जी हमें माफ कर दीजिए, हम अनजाने में पता नहीं आपसे क्या क्या बोल दिया। सॉरी।
इलायची जी क्या हो गया? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? क्या बताऊं, ना जाने आपने आपने कितनी बार मुझसे आई लव यू बोला है। इलायची जी हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, हमें सच में नहीं पता था हम क्या कर रहे थे, क्या कह रहे थे। अब जो चाहे सजा दे सकती हैं हमें, हम उफ तक नहीं करेंगे, हम तैयार हैं। हम अब बस हुक्म कीजिए। हाँ जी तो फिर ठीक है, आपकी सजा ये है कि आपको 5 बार मुझसे आई लव यू बोलना पड़ेगा। है जी, ये क्या बोल रही हैं आप? हम नहीं, आपको बोलना पड़ेगा वरना। इलायची जी आप प्लीज रोइए मत, हम करते हैं इलायची जी, कोशिश करते हैं हम। हाय हाँ लव, आगे आगे। इलायची जी आई लव, इलायची जी आई लव माय इंडिया। चाहे जितना भागना है भाग लो, लेकिन एक दिन तो ट्रुथ सीरम के बगैर ही मैं आपसे सच उगलवा के रहूंगी, क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं। मम्मी जल्दी से लाओ ना यार, मजा नहीं आ रहा। तेज 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 तेज। अच्छा ये ले, ये जो है ना सीधा सीधा केस एक्सीडेंट का हो रखा है, अंदर जाने के पूरे चांसेस हैं। अगर लेके ही जाना है तो दरोगा जी मुझे ले चलो, थाने ले चलो, मुझे ले चलो, मैं बता रहा हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि कितना दिल से चाहते हैं जिया जी मुझे। मतलब कोई मुसीबत मेरे ऊपर आए तो क्या पापा की तरह वो भी मेरी मुसीबत अपने सर ले लेंगे? तुझे क्या लगता है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जीजा जी की फिर से लगने वाली है? लगने नहीं वाली है, बल्कि प्यार का टेस्ट होने वाला है। हम भी तो देखें आखिर किस टाइप के आशिक हैं जीजा जी। यार ईलू, मुझे ना बड़ी टेंशन हो रही है यार। एग्जाम्स आ रहे हैं, क्लास में तो टेस्ट भी शुरू हो गए हैं। अरे यार, फेल होने के लिए कौन सी इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है? तू ना बेकार में करती रहती है। अरे रब्बा, मतलब अगर ईलू हम फेल हो गए ना तो मेरा ना पिंटू के साथ शादी का सपना सपना ही रह जाना है। अबे टेंशन मत ले। अरे यार, अगर हम थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे ना सब कुछ कर सकते हैं, सच्ची बता रही हो। ईलू, फेल होने वाली सेल्फी। अरे अरे यार, ओहो, ये आंटी क्या कर रहे हो यार? मम्मी, क्या बात है यार, ये नजारा तो मतलब राजमहल से देखने से बेटर है। मतलब किसकी मारी स्कूटी? अरे ये स्कूटी तो मेरी सहेली सुशीला की है। पता है मुझे ना स्कूटी चलाना बहुत पसंद है, और जब तेरे पापा मुझे भगा के लाए थे ना तो आधे रास्ते बाइक मैंने ही चलाया था। वाह आंटी जी, आप तो ना नारी शक्ति का एकदम लाइव एग्जांपल हो। बाय गॉड, मतलब सारी औरतों को ना आपसे आके ट्रेनिंग लेनी चाहिए सच्ची। पता है मैंने ना अपने गांव में अपनी सहेली भारती को भी स्कूटी चलाना सिखाया था। हैं? ये भारती कौन है? मतलब पहले जिक्र नहीं हुआ, कहाँ रहती है? ओ, जब से स्कूटी लेके पहाड़ी से नीचे गिरी ना उसके बाद तो मिले ही नहीं। अरे मजाक कर रही हूँ। मम्मी, पापा से बोलो ना आपको स्कूटी दिलवा दें। अरे तेरे पापा को स्कूटी नहीं दिलाने वाले मुझे, वो तो मेरे पैदल चलने से भी डरते हैं। उनको लगता है अगर मैं गिर गई तो एक आधा की जान लेके ही निकलूंगी। स्कूटी तो छोड़ो, 3 पहिया की साइकिल भी नहीं दिलाने वाले। वो तो नहीं दिलवानी चाहिए। वो क्या है ना, 3 पहिए की साइकिल में बैठोगी ना तो एकदम उसकी टांगे चिढ़ जाएगी, एकदम पलंग की तरह बिछ जाएगा नीचे ही। फूट गए। क्या मम्मी, अब मैं मजाक नहीं कर सकती हूँ क्या? देख रही सुनू, ये सारी डेयरिंग कहाँ से आती है मेरे अंदर। मम्मी एक चक्कर खिलाओ ना प्लीज। आजा ना, चल बैठ, कस के पकड़ियो। हाँ चल सुनो, तू भी चल। यार रीलू, मन तो मेरा बड़ा पर चुप्पे से अलाउड नहीं है। देखो पता ना पुलिस पकड़ लेगी हमको। एक काम करता हूँ ना, मैं वो नुक्कड़ में जाके खड़ी होती हूँ, तू आ जा। ठीक है? ठीक है, बाय आंटी, बाय, टेक केयर। हाँ बाय। मम्मी, हाँ आजा। हाँ चलो 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 चलो। चले। हाँ ओके। चलो।
ओए कल्लू, देख मेरी मम्मी स्कूटी चला रही है। ये मम्मी जल्दी चलाओ ना यार, मजा नहीं आ रहा। तेज 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 तेज। अच्छा ये ले। मेरे तो भाग के फूट गए। भाग इलायची। नहीं मम्मी, तुम लोग छोड़ोगे नहीं, कमर तोड़ दी। सिंगल के हाथ से पैसे ले आया तू? जी सेठ जी, हम गए थे उनके पास लेकिन उन्होंने नहीं दी। अरे तो जेब में हाथ डाल के ले लेता। पैसे ना होंगे तो काम कैसे चलेगा? सेठ जी, हमने कोशिश की थी, हमने तो बल्कि उनके पैर भी पकड़े कि हमें दे दीजिए, लेकिन यही तो गलती कर दी तूने। पैर ना, गला दबाना चाहिए, गला। सॉरी सेठ जी, हमें लगा कि तुझे लग रहा है कि पैसे ना देता हूं मैं? बात कर रहा है बेकार की। हमें लगा। सॉरी सेठ जी। पापा यार। इलायची जी, पापा गर्मी हो रखी है बहुत, पानी पिलवा दो। गर्मी हो रहा, कहाँ हो रखी है गर्मी? कल रात से तो मौसम एकदम बढ़िया चल रहा है, एकदम ठंडा है। अब मौसम तो कुछ गड़बड़ लग रहा है लाची पापा। अब मेरी तो सांसें भी फूल रही है। हेलो, ये क्या हो गया? ये तुम लोग सुन, इतना हड़बड़ा क्यों रही है तू? मम्मी हड़बड़ा रहे हैं? मम्मी एकदम ठीक है, नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। और भाई क्या हो रहा है? दरोगा साहब, यही है वो जिसने मुझे स्कूटी से ठोका और फिर फरार हो गई। क्या बक रहा है? कौन है भाई तू? है क्या बोले जा रहा है ये? ऐसा है सेठ जी, जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल मतलब ऐसा है सेठ जी की ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पिंकी जी बोल रहे हैं। जैसे ही इस आदमी ने थाने आके पिंकी जी से ये कहा कि एक औरत ने इन्हें स्कूटी से ठोका और उसके बाद वो कहने लगी कि मेरे तो भाग ही फूट गए और चुपचाप बगैर आवाज के यूं करके रोने लगी, पिंकी जी ने सीधा यहां ले आए। ऐसा है सेठ जी कि ये जो है ना, सीधा सीधा केस एक्सीडेंट का हो रखा है। इसमें मतलब अंदर जाने के पूरे चांसेस हैं। तो पिंकी जी क्या बोल रहे हैं कि अगर बाई चांस कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाती तो पिंकी जी भरपेट इस केस में बैठते। दरोगा जी, हैं? मेरे तो भागे फूट गए। हैं? अगर लेके ही जाना है तो दरोगा जी मुझे ले चलो। अरे वो स्कूटी मैं चला रहा था, चेक करूं तो स्कूटी पे पीछे ठीक से बैठ भी ना सकती। मेरे तो भागे फूट गए। एक मिनट ले आओ सेठ जी, ऐसा आप ना इस केस की दिशा मोड़ रहे हो दूसरी तरफ को, आना ना या क्या शुरू करते हैं? दरोगा साहब, हाँ जाने दीजिए। क्या? हाँ, और ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुझे ही शायद कुछ गलत फहमी हो गई थी, और यही तो बहुत भले इंसान हैं और बीवी के प्यार के मारे हैं। तो मैं अपनी FIR वापस लेता हूँ और इन पर मुझे कोई केस नहीं करना। सेल्फी। अरे लेकिन ये क्या कह रही है आप? देखिए, आपने तो पिंकी जी का बहुत ही कीमती वक्त जाया कर दिया। आपको पता है इतनी देर में पिंकी जी 2 जोड़े और मोजे के तैयार कर लेते। तो बस यही करेगा। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि उनके गोले की सेल लगी है ना, आपको खरीदना था ना? हाँ, तो चलिए। हाँ नहीं, अगर ऐसा है तो फिर तो पिंकी जी को जाना पड़ेगा। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। सील ही नहीं पड़ेगी।
तू पीछे पीछे रही हो। अच्छा चलते हैं, इन्होंने तो टाइम वेस्ट कर दिया। चलना पीछे। आइए सर, आइए सर। लीलू सेल्फी। क्यों चला रही थी तू स्कूटी? चोट लग जाती तो, इसलिए मना करता हूं मैं। और तुम दोनों क्या कर रहे थे वहां? लीलू सेल्फी। हवा खानी लीलू होगी, सेल्फी। हवा खानी लीलू होगी, सेल्फी। हवा खानी होगी, हवा। झूला झूलना होगा। हाँ पापा मेरी बात तो ना, मुझे कुछ ना सुननी, कोई बात ना सुननी। तेरी माँ को आज रात जेल की रोटी खानी पड़ती, पता है? इतना आसान ना था ये सब। जाओ अंदर, जाओ तुम लोग, जाओ चल जा। पापा इलायची। अबे बात, वही सुनो, पहले मुझे लगता था ना कि ओल्ड जनरेशन वाले लोग हैं ना, मतलब उन्हें प्यार समझ में ही नहीं आता है। लेकिन आज जाना यार कि उनके जमाने में ना मतलब घी और प्यार दोनों असली होते हैं। I mean, कोई मिलावट है ही नहीं। हाँ यार, ये तो है। पापा ना आज मेरे लिए धर्मेंद्र हो चुके हैं, सच्ची बता रही हूँ। है तो तू ना अपना नाम सनी देओल रख ले। ज्यादा हंस मत, तो टूटूंगी तेरे। चिप्स खाती रहती है यार। उसमें मैंने मतलब देखना, हीरोइन को बचा के ना मतलब असली वाली हीरोगिरी दिखा दी पापा ने। I'm so proud of him। सुनो, इससे ये पता चलता है कि भले ही मेरे मम्मी पापा नेवले और सांप की तरह लड़ाई करते हो, लेकिन दिल से तो एकदम कबूतर है, बहुत प्यार करते हैं। देखो ना, मम्मी में मुसीबत है तो पापा ने क्या किया, सीना तान के खड़े हो गए, मतलब ऐसे। लेकिन ये लोग एक प्रॉब्लम है, अंकल जी के पास तो सीना है ही नहीं, उनके पास तो तोंद है। हाँ तो तोंद तान के मतलब, हंस मत ना, तू हंसती रहती है जब देखो। चोर गएगी। जब खाना बंद कर। कहाँ घुस रहा, कहाँ घुस रहा, ये बता। सेठ जी आपके पैरों में, आज दिल से आपके पैर छूने का मन कर रहा है। अच्छा, अब तक सिर्फ नाम के लिए पैर छू रहा था। 50 रुपए काट लूंगा तेरी तनख्वाह से। बात कर रहा तू। नहीं नहीं सेठ जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि दरअसल जो आज आपने किया ना सेठ जी, हर कोई नहीं कर पाता। सुन, मेरी बीवी है वो, बता तुझे है, मेरी गृहस्थी, मेरे नखरे, सब कुछ अपने सिर पर लेकर चलती है, तो मैं उसके लिए एक इल्जाम अपने सिर पर ना ले सकता हूँ? बिल्कुल सेठ जी, पर वो क्या है ना कि जिंदगी में कभी कभी दुविधा हो सकती है, आप समझ रहे हैं? अगर आपको अपनी जान और अपने प्यार में से एक को चुनना हो, तब आप क्या करेंगे? अरे मेरी जान के पीछे क्यों पड़ा है? मैं तुझे जिंदा सुहाता ना हूँ, अच्छा ना लग रहा हूँ? नहीं नहीं सेठ जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि मतलब हम तो बस ऐसे ही पूछने के लिए पूछ रहे थे। तो पूछने के लिए कभी ये भी पूछ लिया कर कि सेठ जी अपनी तनख्वाह से मैं आपके लिए गर्मा गर्म कचौड़ी ले आऊं क्या? नहीं नहीं सेठ जी, हम तो बस प्यार की बात कर रहे थे। प्यार का मतलब होता है प्यार, जिससे आप प्यार करो ना, उसे अपनी जान भी दे सको, इतना प्यार करना चाहिए अगर प्यार करो तो। चलो प्यार ना ऐसे ही होता है। मैं सोचो आंधी आए, तूफान है, नदी हो, चट्टान हो सामने, लेकिन यूं सीना तान के खड़ा रहता है हमेशा अपने प्यार के लिए। तुझे क्या लगता है ऐसा वाला प्यार अभी भी एग्जिस्ट करता होगा? लो यार, आजकल का तो प्यार ना ऐसा हो चुका है जैसे वो 2 मिनट में बनने वाले नूडल्स होते ना, बनाओ खाओ, खा के डकार मार के भूल जाओ। चलो यार ऐसा मत बोलना। वैसे तुझे क्या लगता है जीजा जी मुझसे ऐसा वाला ही प्यार करते होंगे ना? तो ताबड़तोड़ चट्टान तोड़ू प्यार। हेलो मैडम, आप ना भूल रहे हो, आपने ना जीजा जी से कम पापड़ नहीं तलवाए। मतलब अब तक तेरी मुसीबतों के तीर उन पे जाने खत्म नहीं हुए हैं। देख यार, वो छोटी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात होनी चाहिए तब तो पता चलेगा। देख यार सुनो, मैं देखना चाहती हूँ कि कितना दिल से चाहते हैं जीजा जी मुझे। मतलब कोई मुसीबत मेरे ऊपर आए तो क्या पापा की तरह वो भी मेरी मुसीबत अपने सर ले लेंगे? तुझे क्या लगता है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जीजा जी की फिर से लगने वाली है? लगने नहीं वाली है, बल्कि प्यार का टेस्ट होने वाला है। हम भी तो देखे आखिर किस टाइप के आशिक हैं जीजा जी। लो आशिकी का टेस्ट वाली सेल्फी।
50,000? अरे इतने थोड़ा ही देने हैं, 25 ले ले। अच्छा चल एक काम कर, 27 ले ले। अरे ना देख देख, मेरे मकान की छत गिर गई है, मौसी बीमार है, और मेरी लहंगे की दुकान पे जो है वो चूहे घुस गए, समझ रहे हैं? अच्छा चल ठीक है, 30 ले लिए। हाँ हाँ हाँ, 10 बाद में दे दूंगा। हाँ कोई बात नहीं, 1 घंटे पेमेंट हो जाएगी। 1 घंटे में दे रहा हूँ, भेज किसी को, 1 घंटे में दे रहा हूँ। हाँ ठीक है चल। करो जरा बाथरूम वाले दरवाजे की चाबी लेके आना। अरे कौन है भाई? अबे ढक्कन होगा ये अंदर। ओए निकल बाहर, क्या कर रहा है? नहारे आए क्या? अबे अबे निकल, अरे समझ निकल, कोई ना है बाहर, आजा आजा। अरे अबे सुन तो, निकल तो, क्या कर रहा है? सो रहा है अंदर। अरे निकल जा, यहाँ कोई ना है बाहर। अबे तेरी, अबे निकल ना, कल से खाट ले जाइयो अंदर, खाट तो आराम मिलेगा, आराम से लेट कर रहियो। साला क्या कर रहा है अंदर? जीजा जी छत पर है? एलआईसी जी आप फिलहाल तो जीजा जी छत पर है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आप निकलवा के रहेंगे हमें, एलआईसी जी। क्या बात है एलआईसी जी, आज तो आप बड़ा बनठन के निकली हैं। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत महंगी सी लग रही हैं आप। सिर्फ महंगी सी, खूबसूरत नहीं लग रही हूँ? नहीं नहीं एलआईसी जी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। और ऐसी नहीं लग रही हूँ कि आसमान से परी उतर के आ गई हो? जी लग रही हैं। जिसे देखकर दिल की धड़कनें थम सी गई हो। है जी। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए कि ये मेरे कंगन कैसे लग रहे हैं? अच्छे है ना? आपको पता है जितने लोग भी मेरे कंगन देखते हैं ना, उनका दिल करता है कि वो मेरा हाथ पकड़ ले। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? है जी। हैं जी? हैं जी करते हुए ना एक दिन बहन जी भी उतर आएंगे, और उसके बाद कोई और ही हाथ पकड़ के ले जाएगा। नहीं नहीं एलआईसी जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा? क्यों? आप रोक लेंगे? आप कहीं जा रही हैं? नहीं नहीं, वो तो मुझे शौक है ऐसे सच सच के छत पे चलने का। कौन जा रही हूँ? मेरी फ्रेंड है ना, उसकी सगाई है। एलआईसी जी, आप इतने सारे गहने पहन के बाहर जा रही हैं? सेठ जी ने कुछ कहा नहीं? कहेंगे तब ना, जब उन्हें पता होगा। वो तो मैं बस चुपके से ही। एक सेकंड, आपने मतलब ऐसे गहने सेठ जी के? एलआईसी जी, अरे यार, पापा का ये मानना है कि गहने ना तिजोरी में रखे रहने चाहिए, डायरेक्टली मेरी शादी में मुझे देंगे। अब शादी थोड़ी ना करूंगी गहने पहनने के लिए, इसलिए मैंने चुपके से उनकी तिजोरी से गहने निकाल लिए। फंक्शन में जाऊंगी, फ्रेंड्स को दिखाऊंगी, फिर वापस रख दूंगी, सिंपल। एलआईसी जी, ये गलत बात है। अगर सेठ जी को पता चल गया तो? पता कैसे चलेगा? अब आप तो बताने से रहे। नौकरी प्यारी है ना आपको? वैसे भी फंक्शन होते ही मैं खुद तिजोरी में रख दूंगी अपने हाथों से, बस। ठीक है, तो फिर मैं निकलती हूँ। हाँ जीजा जी, वो तो मीठे शब्द बोल दीजिए ना मेरे लिए। है जी। बोलिए। जी बोल रहे हैं। लड्डू, जलेबी, रबड़ी, रसमलाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन। आप एलआईसी जी, आप इन सब से मीठी हैं। थैंक यू। वेलकम। बाय बाय। कैसे है मेरे कंगन? बहुत खूबसूरत एलआईसी जी।
थैंक यू। वेलकम। अरे सेठ जी, हाँ आ गया आ गया। अरे तू भी ना चिल्ला रहे आए एकदम ऐसा डकार मार रहे। चल बैठ। अरे सेठ जी, मुंह खोल लो बस, फिर बात करियो। आ करो, पहले मैं ना बताऊंगा, पहले आ करो फिर बताऊंगा। अब पूछो जो पूछना है। बता दो, मिठाई को बांट रहे आए? अरे मैं इसलिए बांट रहा हूँ कि मतलब मैं बड़ा खुश हूँ। मेरी भांजी है ना, उसकी शादी तय हो गई। भाभी है ना मेरी, भाभी माँ। हाँ। भांजी को बड़े प्यार लाड़ प्यार से पाला था, मतलब अब सब मतलब दिमाग से मतलब टेंशन फ्री हो गई मतलब। अच्छा हाँ। देख तेरी भाभी तो जो है टेंशन फ्री हो गई। हाँ। और चैन की सांस लेने लगी। बिल्कुल। लेकिन ये बताऊं, तेरी भांजी का जो पति होगा ना अभी शादी के बाद, वो चैन की सांस ना ले पाएगा। वो बेचैन हो जाएगा। नहीं अब जी लड्डू खा के जी कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे कैसी ना बातें कर रहा हूँ। देख तू शादीशुदा ना है इसलिए इतना रहा है। तुझे क्या मालूम शादी में क्या दर्द होता है? अच्छा। हाँ, एक मर्द ही समझ सकता है कि शादी का दर्द क्या होता है। अच्छा, तो तुम ऐसा क्या झेल रहे शादी की बात बताओ फिर। अरे झेल रहे, ये बीवियां होती हैं ऐसी हैं। मैं तुझे बताऊं, ये बीवियां ऐसी होती हैं, ऐसा लगता है कि मतलब जैसे ऊपर वाले ने ना पति के लिए सुपारी देकर भेजा होगा, जाओ। फालतू की बातें ना करो, कुछ और बातें करो। अरे और क्या, बीवियों के मतलब तू समझ ही ना रहा। बीवियों का ऐसा मामला है कि एकदम मतलब अंदर से कुछ सोच रही हैं। पति उनके दिमाग में ऐसा होता है कि इसकी तो बैंड बजा दो बस। मेरी बात सुन लो, देखो ये नाक, मैं ध्यान ना दे रही हूँ, नाक के बाल कितने बढ़ गए, ये देखो बड़े घने हो गए बाल, ये देखो देखिए। यार जीजा जी, जीजा जी देखो ना, पापा अंकल में बैठे हैं और मुझे इतने सारे गहनों के साथ देख लेना तो सारे गहने उतरवा लेंगे। कोई आइडिया सोचो प्लीज। हाँ एलाइसी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ सोचते हैं, कुछ उपाय निकालते हैं। हम क्या कर सकते हैं? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।